आप सभी साथियों को मेरा नम्र निवेदन कि आप लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर के मेरा जीवन लगभग मैं कहूँ तो मेरा ये फिर से जन्म हुआ है और आप लोगों ने इसमें मेरा बहुत सहयोग दिया है। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। मेरा मन, हम पुरुषों का जीवन इस तरीके से सामाजिक व्यवस्था में कुंठित कर दिया गया है। जिन माँ की कोख से हम पैदा लेते हैं, पैदा लेने के बाद से ही हमें हमारे साथ एक दूसरा ही व्यवहार समाज में और परिवार में देखने को मिलता है। हम पुरुषों को वो प्यार माँ का नहीं मिल पाता है जिस तरीके से एक स्त्रियों को मिलता है। लड़के बड़े होते हैं और माँ से अलग होते चले जाते हैं और माँ का स्पर्श, माँ का प्यार इससे अनछुए रह जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था कहिए, पारिवारिक व्यवस्था कहिए, और हमारे साथ तो ये बहुत गहरे तौर पे मेरे मनो विभाग पे इसका छाप रहा, क्योंकि मैं छठे अपने माँ बाप का छठा संतान रहा, तो मुझे वो केयर नहीं मिल पाया जो एक माँ का मिलना चाहिए, माँ बाप का। और सामाजिक स्थिति में ये चीज़ें मिलती भी नहीं है। लड़कों को अगर गिर भी जाते हैं तो कहा जाता है कि लड़के हो मत रो, मर्द रोता है क्या, पुरुष नहीं रोते हैं। जीवन में तकलीफें आती है तो वहाँ पे कहा जाता है कि रोना नहीं चाहिए पुरुषों को। ऐसी व्यवस्था में हम पुरुषों की मानसिक स्थिति, क्योंकि ओशो जी ने भी बताया है और मैंने खुद गूगल पे भी सर्च किया है, महिलाओं के मुकाबले में पुरुषों की ज्यादा आबादी पागल खानों के अंदर में, मानसिक स्थिति जो कुंठित हो चुकी है। और सबसे ज्यादा मानसिक प्रताड़ना का शिकार पुरुष होते हैं, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। और ये मेरे साथ बहुत ज्यादा हद तक गया, और इस हद तक गया कि मैं इसी 5 फरवरी को 2022 5 फरवरी को मैंने सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद वो अकेलापन घर वालों को बता नहीं सकते। घर वालों को बताओ तो घर वाले इसको उल्टा ही लेंगे कि लड़का होकर के ये सब कर रहे हो। मतलब अपनी अंदर की भावनाएं किसके सामने व्यक्त करें। रोने जाओ तो रोने नहीं देते, हंसने जाओ तो हंसने नहीं देते। और सामाजिक चीजों में इतने उलझ चुके थे कि अगर म्यूजिक बज रहा है, गाने बज रहे हैं, अगर नाचने का भी मन कर रहा है तो लोग कहते थे कि अरे सामाजिक कार्यकर्ताओं को नाचना नहीं चाहिए। तो वो चीजें रुकते 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 इतनी ज्यादा अंदर में बैठ चुकी थी कि बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। और माँ का प्यार नहीं मिलने की वजह से हम तो कहेंगे कि गार्जियन को, जो माता पिता है, अगर वे बच्चों को ठीक से अगर पाल नहीं सकते तो जन्म देने का अधिकार उन्हें नहीं है। और जन्म दिए हैं तो उसे पाल पोस करके हर क्षेत्र में उसका पालन पोषण करने का, उसके सुख दुख को बांटने का वे अधिकारी है। अगर वैसा नहीं करते हैं तो उनके बच्चे अंदर ही अंदर कुंठित होते चले जाते हैं, और वो भले ही बाहर आकर के किसी को बताए ना, लेकिन गलत दिशा की तरफ चले जाते हैं। जैसे मैं गया, अभी मीरा माँ ने एक कहानी बताई जिसमें एक ऋषि जो ऊंचाइयों पे गए थे और नीचे गए, वही हाल मेरा भी हुआ कि माँ का प्यार नहीं मिलने की वजह से पुरुष होते हुए एक प्राकृतिक जो अट्रैक्शन जाता है महिलाओं की तरफ, माँ का प्यार नहीं मिला तो दूसरे प्यार की तरफ हम खींचे हुए चले गए। और ऐसा प्यार जो हमसे छीन सकता है, ऐसा प्रेम जो हमसे छीन सकता है और कभी भी छीन सकता है, जिसे हम रोक नहीं सकते हैं, तो हम भी किसी स्त्री के पीछे चल पड़े उस प्यार की तलाश में कि मेरे दिल की बात कोई सुनेगा, जिसके गले लगकर हम रो सकते हैं, हंस सकते हैं, नाच सकते हैं। और उस स्त्री के पीछे मैं भी चल पड़ा। लेकिन
आगे बढ़ा तो अनुभव हुआ कि वो प्यार वहां भी नहीं हासिल हो सकता, और जो प्रेम हमें खुद से हासिल हो सकता है, उस परमात्मा से हासिल हो सकता है, वो दूसरी जगह हासिल नहीं हो सकता। बाद में हमारी पहचान और माँ मीरा और स्वामी शिवशंकर जी से हुई, और मैं इस ध्यान में आया हूँ। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने मेरे व्यवहार को यहाँ पे खुद देखा ही होगा, नोटिस किया होगा कि मेरे अंदर वो बचपना कुट कुट कर भरा पड़ा है। वो खेलने की, मस्ती करने की, अगर रोने की चाहत है तो रोने की, वो मैंने यहाँ पे एक नया गर्व मुझे मिला है। इसको मैं आश्रम नहीं कह सकता, ये एक गर्व है जिसमें एक नए बच्चे की और एक नया जन्म होता है एक बच्चे का। और इस गर्भ में आकर के, माँ मीरा के गर्भ में आकर के मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि यहाँ पे आकर के मेरा फिर से दोबारा जन्म हुआ है। मैं बस अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ, आप लोग आगे समझदार हैं।